अक्षय करी चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि बेहतर अक्षौणी अक्षय करी, बेहतर अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुणक ऋषिश्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुणक ऋषिश्वर एक, ऋषिश्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषिश्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि बेहतर अक्षौणी अक्षय करी चुणक ऋषिश्वर एक, उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत, क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, ये सभी काल के भेख। दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ा बांध लिया, छोटा सा कढ़ा जैसे छोंक छांक लान की हुआ कर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना दिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दोना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे, वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं मानने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते हैं, दूरबीन लगा के, और तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वह बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़का मर गए, कट के कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के, दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी के पोते पड़पोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा को पे तहां, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपित, हाँ यानी कुपित हुए, और समझ न आई नीच। उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तो क्या बकवास करने जा रहा है, इसे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बद्दुआ नहीं देते संत, ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच,
और 56 करोड़ यादव कटे। वहां मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लहू की, रक्त की। अपने आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना लाकर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे। ये बोवन सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो चुनक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लग रहा या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश कर। अब क्या होगा? इतना कुछ करने के बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये, और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या इतनी साधना हो जाती है इनकी, और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पड़ना ही पड़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आएगा, जब ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो 72 सोनी सेना मारी थी इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सद्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया चुनक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्मा। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का, कहते हैं वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया वो तो कहना है क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुजी कहने लगे बेटा फिर बताऊंगा, आजा। सुमन कर अपना चल चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे, और वो चिल्लावे बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहां उस शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है। तब उस गुरुजी ने बताया बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था, और वो मछियां तरफ तरफ कर जीभ छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है
और ये कीड़े वो मच्छी हैं, आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान नाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। बहुनाम जन्मा नाम अंते यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में, ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को बजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं? बहुनाम जन्मानाम अंते बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सर्व सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट? अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई कोई किसी अंत के जन्म में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम परपदते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े थे। ये ऋषि महर्षि शर्मा के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझन दूजी बार। परमात्मा जुलाहे का काम करते थे और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दाढ़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दाढ़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो 9 मन सूत उलझा दिया, 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते इन अनजान ऋषियों ने 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने, परमात्मा की दया से इस कलयुग में नहीं उलझेगा यू तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तकत है, उस परमात्मा का तक राजधानी ऊपर है, अर्श के कुर्स में, कॉर्नर में, सबसे ऊपर के स्थान पर। अर्श कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली।
कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। और परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है। तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डीसी और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे सीएम मुख्यमंत्री है एक क्षेत्र का, वासुदेव एक क्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सबके ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है, वो अंडर इतने संकेत बतेरा आपने समझने के लिए। तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो है, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने तत्ब्रह्म बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, गीता ज्ञानदाता इस सरपुरुष ने, यह सरपुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, ये खुद भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पर वो वासुदेव है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री है एक ब्रह्मांड के अंदर, वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरमाविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सरपुरुष, और 3 शाखा है, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे,
कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुनबा का कुनबा घाणी, कैंसर से पीड़ित, हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है। परमात्मा का लोक सतलोक है, जहां दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व ने इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। तो कहते गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 को, पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते। अब ये क्या कह रहा है? कुछ दिनों के बाद देखियो दास को पलकों पे बिठाएगी ये पूरा संसार। तो प्रसंग चला था कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत तो बड़ा दुर्लभ है, जो ये बतावेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। अपना आत्माओं, पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और परमात्मा कबीर जी ने उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे। और वहां नहा धो के कुएं पे, किसी जल पे, तालाब पे बैठ गया, सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया। तो वाणी के बड़े मर्मज हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच लिया आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया, तब उससे कहा कि महाराज जी, ए भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ के? उन्होंने बताया भी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे छोड़ानी गांव में, थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए, 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4, 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आज जाओ बैठ जाओ आप।
तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा भाई इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे। वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा भाई वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जाए, ना तो भाई दोपहर 10, 11, 12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि इस रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी, एक रहट मिलेगा और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आप। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा जवार का। और अपना जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, हे किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है और ये यही बताया कहीं उनका यहां घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बडरी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चिमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हों, सिर पर जटा हो या कति घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चिमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया। किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कि ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है। तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये। वो तंत्री अगवगत डिगमग हो रहा है, उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर, जा भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा, घर पे जाके उनको इधर उधर भेज दिया। और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते, तो उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सपना चौधरी। सपना जी कहाँ से आए आप? संबल यूपी से आई सर मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर भगवान की पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाती थी, और हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर था, मैं वहाँ बहुत जाती थी। और मेरा मन मतलब मैं बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा भगवान मैं शंकर भगवान को ही मानती थी, उन्हें ही अपना इष्ट देव मानती थी।
और कम से कम मैंने 10-15 साल शंकर भगवान की पूजा की। और मेरी शादी हुई तो वहाँ भी सभी लोग शंकर भगवान के पुजारी थे। सब लोग, हमारे जो हस्बैंड हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, जो हमारे हस्बैंड के पिताजी हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे। सभी शंकर भगवान को मानते थे। एक बात बताइए सपना जी, जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? जी, एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जो बड़ी वाली सिस्टर है वो जो है मैं आई हुई थी, मैं भी अपने घर गई थी, तो वो कह रही थी कि बोले तूने सारी ज़िंदगी शंकर भगवान पे वो कर दी, ने पूजा करी, उनकी शंकर जी की पूजा करी, लेकिन तू दिमाग से भी टेंशन में रहती है और सारे कष्ट तुझे रहता है। ऐसा कर, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण गुरु हैं और धरती पर आए हुए हैं हरियाणा में, ऐसा कर तू नाम दीक्षा ले ले। तो मैंने कहा मैं गुरु को नहीं मानती, मैं बहुत विरोध करने लगी उससे। मैंने आज तक कभी किसी को गुरु माना ही नहीं है और मेरे तो भगवान शंकर भगवान ही है, मैं सिर्फ शंकर भगवान को ही मानती हूँ। बोलो, मैंने वो भी मुझसे लड़ती है कि मैंने भी विरोध किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगी गुरु को। और देखो वहाँ ऐसे होता है वैसा होता है, गुरु के इतने सारे गुरु हैं और मैं तुम कह रही हो कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा कैसे हुए? गुरु तो बहुत सारे हैं इस धरती पर। बोली ऐसा कर, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती, ऐसा कर तुम ये सत्संग सुनना साधना चैनल पर शाम को। बोला ठीक है। मैं अपने घर गई तो मैंने कहा चलो देखते हैं। ये बार बार कहे जा रही थी, बोले पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा है। मैं देखती हूँ सत्संग में, सुनती हूँ क्या कैसा सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने जो है सत्संग चलाया, मैंने भगत जी और मैंने 15 दिन सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं सोचती थी वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण दिखाया, शिव पुराण में दिखा रहे थे, बोले शंकर भगवान तमोगुणी हैं। मेरे दिमाग में वो बात टच कर गई एकदम। बोले, मैंने कहा सही बात है, शंकर भगवान तमोगुणी है और इनके जो भक्त हैं वो जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं क्रोध बहुत आता है। मगर तभी हमारे घर में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मैं भी शंकर भगवान की पुजारी थी, हस्बैंड भी हमारे शंकर भगवान के पुजारी थे और जो भगत जी थे उनके पिताजी भी शंकर भगवान के पुजारी थे। हम तीनों बहुत झगड़ा होता रहता, घर में बहुत कलेश रहता था। तो मेरे दिमाग में वो जो है सत्संग थोड़ा सा भरता चला गया। मैंने कहा ज्ञान तो अच्छा है, मैं सुनती गई। 15 दिन हो गए मुझे सत्संग सुनते सुनते। एक दिन क्या हुआ, मैं जो है लेटी हुई थी, रात के 11 बज रहे थे। जब रात के 11 बज रहे थे तो जो है मुझे काल का यम के एक लंबा सा आदमी आया, काला, बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। वो बोला कि आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा और चल यहाँ से। मैंने कहा बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो शंकर भगवान की पूजा करती थी, भगवान की पूजा करती, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से बिल्कुल भी। बोले नहीं, मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसने क्या काम करा, ज़बरदस्ती मेरा जो है एकदम से शरीर अंदर आत्मा जो है खींचनी शुरू करी। हाथ मेरे छोटे हो गए, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हो गए, मेरा मुँह छोटा हो गया, एक गुड्डा सा शरीर जो है मेरा बन गया छोटा सा। वो उसने एक झटके से मेरे बाहर खींच लिया। जैसे उसने मेरा शरीर बाहर खींचा, मैं इतनी रोई हो। मैंने तो इतनी पूजा की शंकर भगवान की और भगवान ने मुझे बचाया भी नहीं और मैं मर गई। तो मैं रोते रोते कह रही थी अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से, सबको पुकार रही थी, बोले मुझे बचा लो, मेरे भगवान ने भी मुझे नहीं बचाया। आज जो है मैं रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, काला सा आदमी था, बोला कि चल हम 10 मिनट का तुझे समय देंगे और जो है जिसे पुकारना है पुकार ले। मैं जो रोने लगी, मैंने मम्मी पापा सबको पुकारा, किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें गालियाँ भी दे रही थी। मैंने कहा मैं इतने दिन यहाँ रही, किसी ने मुझे रोका नहीं। वो मुझे लेके चल पड़ा एकदम से, बोले नहीं अब नहीं, हमने 10 सेकंड का समय दिया तुझे और कोई तुझे बचा नहीं पाया, अब चल हम तुझे लेके चलते। वो मुझे लेके चल पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी, गुफाओं में मिसाल लगी हुई थी और मैं चले जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर एक बहुत दूर जाके एक बहुत ऊंचा सा सिंहासन था, उस सिंहासन पे एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा था। वो वहीं उसके दरबारियों ने मुझे रोक लिया बाहर से ही, बोला कि देखो ये एक आत्मा आई है, आज देखते हैं इसके साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगी। मैं वहीं डर के मारे खड़ी हो गई एकदम से। तो बोला कि इसकी मुझे बाद में पता चला कि वो धर्मराज था। वो काला सा आदमी अब आदेश दे रहा था, कुछ बराबर में खड़े थे आदमियों को, बोले इसकी फ़ाइल खोलो। उन्होंने बहुत बड़ी फ़ाइल सी थी, जैसे एल्बम होती है ऐसी फ़ाइल थी, वो खोली। उसने मैंने जन्म लिया था, जन्म से लेके और जब तक मैं मरी थी सारे कर्म के लेखा जोखा मुझे पढ़ के सुना दिया। 1-2 बात ऐसी भी थी जो बोला कि मैंने मना कर दिया, बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो जो तुरंत एकदम टीवी सा ऑन किया और मुझे दिखा दिया, मैं करते उसमें दिख गई, मैंने सिर नीचे झुका लिया। बोले ठीक है इसको लेकर तपस्या पर उधर लेकर चलो। एक आग सी जल रही थी गोल गोल,
तवा सा था, उस पर मुझे फेंक दिए, चारों तरफ से भाले लगा दिए। मेरे शरीर में इतनी जलन लग रही थी, इतनी जलन, मैं इतनी बुरी तरीके से चीख चीख कर रो रही थी, भगवान मुझे बचा ले, मैंने क्या कितनी बड़ी गलती की, मैंने क्या कर दिया ऐसा, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, कितनी परेशानी मुझे हो रही है जी। मैं 10 मिनट में पूरा शरीर मेरे में आग ही निकलती रही, जलती रही, जलने, पूरा शरीर मेरा जलने लगा, बहुत मैं रोती रही। उसके बाद में मेरे अचानक से मेरे शरीर में एकदम ठंडक सी महसूस होती है। जब मैं ठंडक सी महसूस होती है ना, तो पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चल फूलों की बगिया में चल। इतने फूल, बहुत ज़्यादा फूल थे उस बगिया में। पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चलो फूलों की बगिया में चलो। मैं फूलों की बगिया में गई। जैसे मैंने फूलों की बगिया में प्रवेश किया, मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी से करोड़ों सूर्य चंद्रमा लगा दो, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ प्रकाश था मेरी आंखों के सामने से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंखें उठा के देखूं, पर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या चीज़ है ऐसी जिसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, और मेरे शरीर में पूरे में ठंडक महसूस हो गई, जैसे मैं आग लग रही थी ना, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया। मेरे कौन ऐसी चीज़ है, ये क्या चीज़ है? मैं आंखें खोल के देखती हूँ। जैसे ही मैंने आंखें तो खोली तो संत रामपाल जी महाराज का चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं इतना रोई है परमात्मा, मैं आपकी तो खोज कर रही थी, आप इतने बड़े परमात्मा हो मैंने जिसका इतना बड़ा विरोध किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध किया, लेकिन मालिक ने मुझे जीवन दान दिया है दाता। मैं तो आपकी खोज कर रही थी, आप तो पूर्ण परमात्मा, वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा हो। मैंने कितनी बड़ी भूल की, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बोला, जा बेटा अब ऐसा करना, तू भक्ति करना, अब तू दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करना, और ये दुनिया की बकवास मत करना बिल्कुल भी। और मैंने तुझे जीवन दान दिया, सिर्फ भक्ति के लिए दिया है। तूने भीख मांगी थी ना कि एक बार जीवन दान दे दो, मुझे एक बार जीवन दान दे दो, मैं भक्ति करूँगी। तो मैं आज से जीवन दान दिया है और जाके भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर को इतने आहिस्ते से छोड़ा, मेरे एकदम से शरीर में इतनी करंट सा लगा, मैं एकदम से घबरा गई। रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे मुझे होश आया। जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने प्राणों को मेरे शरीर में प्रवेश किया, मैं उठकर बैठ गई एकदम से, और मैं घबराई, पूरे इतनी तेज़ मुझे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा उठो जल्दी से। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मुझे जो है मैं मर गई थी। बोले हाँ मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैंने जो है तेरे हाथ पैर हिलाए थे तो तेरा शरीर ऐसा था जैसे कोई आदमी अचेत हो जाता है ना। मैंने तुझे खूब हिलाया डोला, मैंने सोचा कि हो सकता है तू गहरी नींद में है। तो क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो मैं मर गई थी। ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने काल मुझे लेके गया था। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे फूलों की बगिया में ज्ञान दिया और बोले पर बेटी सद्भक्ति कर जाके, और तो मुझे मेरे प्राण को वापस करा, मुझे वहाँ लेके चलो, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर चलो, मुझे नाम दीक्षा लेनी है। बोले अरे तू तो क्या भाषा बोलने लगी, तू तो हमेशा संत रामपाल जी महाराज का विरोध करती थी। मैंने कहा नहीं विरोध, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है, मैंने इसलिए विरोध किया। मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैं वहाँ गई और मैं नाम दीक्षा लेकर आई। सपना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको यम के दूध लेने के लिए आ गए और फिर आप धर्मराज के लोक में चले गए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया इन चीज़ों में लोग विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद किसने देखा है। तो जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आपको मौत के मुंह में से निकाल के लेके आए हैं? कैसे विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को? देखिए पहले मैं भी इस चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बहुत विरोध करती थी कि यह कुछ नहीं होता है, मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवी देवता कितनी भी भक्ति कर लो कोई भी बचा नहीं सकता हमें। क्योंकि जब मैंने इतनी भक्ति की मुझे किसी ने नहीं बचाया। मुझे पूरी ज़िंदगी मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर ली, कम से कम 10-15 साल मैंने शंकर भगवान की भक्ति की, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। मैंने इतना पुकारा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राणों को बचाया। तो सपना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने फरवरी 2016 में नाम लिया था, और अप्रैल में ही मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ, परमात्मा इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया कि मेरी 5 साल की बेटी थी, उसके बाद में जो है जो भी बच्चा मतलब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी हो रहती थी और बच्चा जो है ख़राब हो जाता था खुद ही। मेरे साथ 3 बार ऐसा केस हुआ और जो है अबॉर्शन कराना पड़ा 3 बार ही। फिर जो है मेरा 3रा महीना चल रहा था नाम दीक्षा लिए हुए मुझे।
तो जो है मेरी प्रेगनेंसी रुकी। फिर मैंने कहा अरे अभी तो जो है कहीं ऐसा ना हो, फिर भी ऐसे पहले जैसा हो जाए, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ गए, बोले हमने दिखाया, बोले बेटा ठीक है, और जो है रोग का इंजेक्शन लगा देते हैं हम, कल जो है चेकअप आज इसके सारे हो जाएंगे, कल रिपोर्ट मिलेगी, कल दोबारा आना। मैंने कहा ठीक है। उसने इंजेक्शन लगा दिया। तो हम दूसरे दिन गए। फिर जैसे हम दूसरे दिन गए, वो बोले रिपोर्ट लेके आओ पहले। तो हमने रिपोर्ट चेक कराई। घबराहट सी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। भगत जी बोले जब नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा की, तुझे विश्वास है, आप परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, ऐसा जीवन दान दिया, तो घबरा क्यों रही है, चल रिपोर्ट लेकर चलते हैं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोली अरे ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। बोले भगत जी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि क्या हुआ। बोले कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको, लेकिन इसके तो जो है सारे पेट में इन्फेक्शन है, 6 महीने इसका इलाज चलेगा, और थायराइड की इसको बीमारी है, पहले उसका इलाज होगा और तब जो है बाद में ये चीज़ कोई प्रेगनेंसी रह सकती है, अन्यथा इसका अबॉर्शन कराओ, ये बेकार है बच्चा। मैं रोने लगी, वहीं रोने लगी। मैंने कहा परमात्मा, मैंने तो नाम दीक्षा ले लिया आपकी, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो जो उस वक्त टाइम मतलब ऐसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस दिन, वरना मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पैसे नहीं थे, भगत जी बोले, हमारे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। हम उस दिन घर आ गए। फिर मैं जहाँ हम जो चलती है संत रामपाल जी महाराज की, मैं वहाँ रोने लगी, परमात्मा हमने तो नाम दीक्षा ले ली और ये ऐसे कैसे हो गया, फिर ऐसे हो गया ये तो जो है मैंने फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से, तो फ़ोन बात की। बोले मैंने कहा ऐसे बात है। बोले कि वो तू विश्वास कर, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसा करना, इस बार जो है 15 दिन बाद किसी और डॉक्टर को दिखाना, इस डॉक्टर को ना देखा, किसी और डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है हमारे हस्बैंड बोले ऐसा ना हो कहीं 3 महीने बाद और दिक्कत खड़ी हो जाए, 8 दिन बाद ही चल पड़े, बोले चल किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भगत जी देखो सर, जिस डॉक्टर से मैंने वो दिखाया मतलब इलाज कराया था और अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ही दूसरे उसमें अल्ट्रासाउंड करता था। तो मैं घबरा गई उसको देख के। मैंने कहा ये इसने पहले अल्ट्रासाउंड करा मेरा, ये क्या कहेगा। बोले ये फिर आ गई और ये बच्चा ख़राब है, फिर ये आ गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जो है लेकिन मैं नाम जाप कर रही थी परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए जाते हैं वो उनका जाप कर रही थी। तो जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड पे नंबर आया तो मैं नाम जाप कर रही थी। वो बोला अल्ट्रासाउंड करने वाला मुझसे, बोले तुम्हें कोई दिक्कत है। मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं। बोले कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्यों आई हो। बोले बच्चा तुम्हारा ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो इतनी जल्दी, और ये बिल्कुल ठीक है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा था एकदम, किसी बात की कमी नहीं थी। और डॉक्टर भी, जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया कि ये कैसे, कितना बड़ा क्या चीज़, आज तक हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना ना देखा कि जो चीज़ ख़राब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है। वो भी अचंभा करने लगा। तो हमने बोला कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, जो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो ख़राब था वो ठीक हुआ। उन्होंने ही, परमात्मा ने ऐसा चमत्कार कराया हमारे साथ। सर मुझे एक और लाभ मिला है, जो है मेरे गले में ना थायराइड की गांठ थी, वो 3-4 साल से जो है मेरे गले में दिक्कत करती थी। मैं खट्टी चीज़ नहीं खा पाती थी, कोई चीज़ खा नहीं पाती थी, वो मेरे गले में एकदम अटकती थी, तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो मैंने बोला, एक दिन मैंने दिखाने के लिए गई थी, मैंने संबल भी दिखाया। फिर मैंने मुरादाबाद में डॉक्टर एक संजय शाह, उसको दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये गांठ ऐसे घुलेगी नहीं और ऐसा करना तो ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। मेरी ऑपरेशन की डेट जो है डॉक्टर साहब ने दे रखी थी। तो जो है मेरी बीच में ट्रेनिंग आ गई थी, ट्रेनिंग की वजह से मैं ऑपरेशन के लिए जा नहीं पाई थी। तो कम से कम 7-8 दिन हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जो संध्या आरती बताते हैं ना, तो संध्या आरती मैं कर रही थी। तो संध्या आरती करते करते जो है मेरे जो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गांठ को अंदर से दबा दिया। मुझे खुद महसूस हुआ इस चीज़ को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन मैं जो है परहेज़ नहीं किया मैंने। मैं खट्टी चीज़ भी खाती रही और ठंडी चीज़ भी खाती रही, जो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। ठंडी चीज़ खाते, खट्टी चीज़ खाते मेरे गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, मेरा गला बंद हो जाता था। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मैं ठंडी चीज़ भी खाती हूँ, मैं खट्टी चीज़ भी खाती हूँ, मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं होती। तो मैंने जैसे अपने गले पे ध्यान दिया तो मुझे लगा अरे तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे साथ, जो मेरी गांठ को बिल्कुल बिना ऑपरेशन से पहले, बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को बिल्कुल खोल दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को ठीक कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। देखिए मेरे हस्बैंड पे जो है तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, मेरे हस्बैंड पे जो है 302 का केस लगा हुआ था, वो 2007 से चल रहा था और हमने जब नाम दीक्षा 2016 में ली तो जो है सितंबर 2016 में वो केस बिल्कुल फाइनल हो गया। इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया। तो सपना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने बड़े बड़े लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप शिव भगवान की इतनी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति करने के बाद आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे? देखिए पहले जो मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी तो मुझे पता नहीं था कि इनके ये भगवान है। मैंने सोचा, फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, तब मुझे जानकारी हुई मनमानी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता और ये मनमाना आचरण है, सारा शास्त्र विरुद्ध साधना है। मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना को मुझे जानकारी, संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिसके बताई भक्ति विधि से इंसान को शारीरिक सुख होते हैं और आर्थिक सुख होते हैं और जो सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को बार बार आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ भक्त समाज से कि देखो, जब मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति की तो मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर पाए शंकर भगवान। तो जो है आप जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, कोई भी बचाने वाला नहीं है इस धरती पर। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सबके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वही पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अवतार के रूप, कबीर साहिब के अवतार के रूप में आए हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने कष्टों का निवारण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कीजिए और उस पर बहुत सारे सत्संग आते हैं। उन सत्संगों को ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर उन पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करिए और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।